हालेलुया। हम इसमें देखते हैं कि एक स्त्री है जिसको रक्त बहने की बीमारी है, काफ़ी समय से है। उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आई और उसके अंदर एक विश्वास था कि अगर मैंने यीशु मसीह के पल्ले के में जो छोर है, वस्त्र का जो छोर है, उसको पकड़ लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके विश्वास को देख करके हम देखते हैं कि वो चंगी हो जाती है। बहुत सुंदर इस बात से हमें सीखने को मिलता है कि जो भी इंसान प्रभु यीशु मसीह का पल्ला विश्वास करके पकड़ता है, उस इंसान को प्रभु चंगाई देता है, आत्मिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में और शारीरिक क्षेत्र में। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि बाइबल में एक विधवा स्त्री है, वो एक न्यायाधीश के पास बार बार जाती है कि मेरे मुकदमे में मेरे पक्ष में फैसला कर, मेरे पक्ष में फैसला कर। बाइबल कहता है हालांकि वो जो न्यायाधीश होता है वो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही वो किसी अधिकारी से डरता था, लेकिन फिर भी वो स्त्री बार बार उसके पास आती है, इसलिए वो उसका न्याय उसके पक्ष में चुका देता है। यहाँ पर वो न्याय को हम देखते हैं, ऐसा हम सीखने को मिलता है कि क्योंकि वो उसका पल्ला ही नहीं छोड़ रही थी, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, बार बार उसके सामने आकर के खड़ी हो जाया करती थी, इसलिए अपना पीछा छुड़ाने के लिए ही वो जो है उसका न्याय कर देता है। और हम देखते हैं कि अय्यूब की पुस्तक में जब अय्यूब के शरीर में कीड़ा लग जाता है और उसका एक ही दिन में पूरा का पूरा संसार अस्त व्यस्त हो जाता है, उसकी पत्नी उसको कहती है तू अभी भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर की निंदा कर और तू मर जा, मृत्यु मांग ले परमेश्वर से। लेकिन इस पर भी अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं करी और मृत्यु नहीं मांगी। अपनी पत्नी से कहा मैं मेरी माँ के कोख से नंगा आया था और परमेश्वर के पास मैं नंगा ही जाऊंगा। अय्यूब ने परमेश्वर का पल्ला नहीं छोड़ा। परमेश्वर का पल्ला पकड़ने का मतलब है कि विश्वास रखना कि जो भी मेरे जीवन में परिस्थिति है, उस परिस्थिति में यीशु मसीह मेरे आगे आगे चल रहा है और मैंने उसका पल्ला पकड़ा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर मेरा जरूर न्याय चुकाएगा। परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे विरोध में हो सकता है। हालेलुया। किसी भी साधारण व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो परमेश्वर का पल्ला पकड़ ले। जो व्यक्ति परमेश्वर का पल्ला पकड़ता है, पहले उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात की खातरी होनी चाहिए कि परमेश्वर ना केवल परमेश्वर है परंतु वो मेरा पिता भी है। और जब उस इंसान को अपने उद्धार का अनुभव होता है तब वो जान लेता है यीशु मसीह के द्वारा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मेरे पिता हैं और उसको उद्धार का अनुभव होता है और वो इंसान सदा सर्वदा परमेश्वर पिता का पल्ला पकड़ के चलता रहता है। हमारे मसीह जीवन में, चाहे हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ आए, कोई भी दुख आए, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी सर्कमस्टांसेस आए, हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि यीशु मसीह का पल्ला हमको पकड़ के रखना है। दुनिया वाले हमको कहेंगे तुम प्रभु में आ गए परंतु तुम्हें ये दुख तकलीफ नहीं गया, तुम्हें ये नहीं मिला, तुम्हें वो चीज़ की घटी है, लेकिन हमें हमेशा एक बात याद रखना है, जो दुनिया के पास नहीं वो हमारे पास है, वो है परमेश्वर का प्रेम भरा उद्धार। हालेलुया। मरियम मगदलीनी प्रभु के चरणों को अपने आंसुओं से धोती रही। वहाँ पर इस्कारियोत बोल उठे कि इतना महंगा इत्र इनके चरणों में फोड़ दिया गया है, इस इत्र को बेच करके कंगालों की सेवा की जा सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको करेक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, कंगाल तो सदा सर्वदा तुम्हारे पास रहेंगे, परंतु इसने जो मेरे लिए भलाई की है वो सदा सर्वदा याद की जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठते हुए भी चेले रिसिया रहे थे, उसके ऊपर नाम रख रहे थे, परंतु मरियम मगदलीनी का ध्यान बिल्कुल नहीं हटा। उसने अपना काम जारी रखा, प्रभु के चरणों में बैठी रही, प्रभु का पल्ला नहीं छोड़ा उसने। वो बात परमेश्वर को पसंद आई और वो सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर के साथ फिर चलती रही। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल के अंदर एक व्यभिचारिणी स्त्री जो थी, उस स्त्री को पत्थर से मारने के लिए लोग यीशु मसीह के पास लेकर के आए और वो लोग कहने लगे कि ये व्यभिचारिणी है, इसको कलाम में लिखा है कि इसको पत्थर से मार के मार दिया जाए। यीशु मसीह के चरणों पर वो स्त्री बैठी हुई थी और वो जानती थी कि वो गुनाहगार है, उसकी गर्दन नीचे थी, परंतु न जाने उसकी क्या मजबूरी होगी, परमेश्वर जानता है। और वो बैठ करके प्रभु के चरणों में और उसके अंदर पश्चाताप है कि हाँ मैं गलत काम करती। उसका सर झुकाना इस बात की बहुत बड़ी कबूली होती है, चुप रहना इस बात की बहुत बड़ी कबूली होती है कि वो कबूल कर रही है कि हाँ मैं गलत हूँ। प्रभु ने देखा कि ये मेरे सामने कबूली कर रही है। परमेश्वर ने वहां पर खड़े जितने लोग भी पत्थर लेकर के खड़े थे उनको कह दिया जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे।
संसार के अंदर कोई भी निष्पाप नहीं है और सब लोग धीरे धीरे कर करके से निकल गए। और प्रभु ने उस स्त्री की दयनीय हालत को देख करके, उसके पश्चाताप हृदय को देख करके परमेश्वर ने उसको खड़ा किया और कहा, बेटी किसी भी कारण से तू पाप करती थी, आज के बाद उस पाप को नहीं करना। आपको क्या लगता है, क्या उस स्त्री ने दोबारा पाप किया होगा? नहीं। परमेश्वर की क्षमा का जो गिफ्ट है, उसमें जो आनंद है, उसको पा करके जब इंसान को पता चलता है, वो कभी भी पाप की दुनिया में वापस नहीं जाता। पल्ला पकड़ने का मतलब है, परमेश्वर का पल्ला पकड़ने का मतलब है हर एक हालत में परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखना है। अगर हम भलाई करते हैं और कोई हमारी बुराई करता है तो हमें परमेश्वर के वचन का पल्ला पकड़ना है। दिमाग कहता है उसने तेरे साथ बुराई करी तो भी बुराई कर, उसने तुझे गाली दी तो भी गाली कर, उसने तेरे साथ धोखा किया तो भी धोखा कर। नहीं, हमने जब प्रभु यीशु मसीह का पल्ला पकड़ा है तो हम ना बुराई करेंगे, ना किसी को गाली देंगे, ना किसी की निंदा करेंगे। हमें हमारे स्वामी ने वचनों में क्या सिखाया है, हम आज्ञाओं का पल्ला पकड़ करके जब चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीर्वादित करते हैं। आज का वचन है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह का पल्ला पकड़ता है वो पार लग जाता है, वो कभी भी डूबता नहीं है। आई वुड लाइक टू एनकरेज यू दिस मॉर्निंग, जिंदगी की हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर को याद करें। दानियल के जैसे चाहे चारों तरफ सिंह भी आ जाए, सिंह के जैसे खा डालने वाली परिस्थिति आ जाए, कोई मनुष्य कीड़े की तरह हमको चिपट जाए, हमें परेशान करें, हमारा अपमान करें, तो भी हमें डरना नहीं है। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु पर भरोसा करना है, ये विश्वास रखना है कि अदृश्य परमेश्वर अपने वादे के हिसाब से मेरे साथ है, क्योंकि मैंने उसके नाम को स्वीकार किया है, वो मेरा पिता है। दुनिया में सदा सर्वदा आप किसी भी जगह पर भी जाइए, सदा सर्वदा यीशु मसीह का पल्ला पकड़ना है। अगर आपके ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी आपको यीशु मसीह का पल्ला पकड़ना है, क्योंकि प्रभु अपने पल्ले में से ही हमको देने वाला है। पवित्रता की कमी है, यीशु मसीह का पल्ला पकड़ना है। प्रभु हमको अपने पवित्र स्वभाव से हमको पवित्रता देने वाला है। हालेलुया। ये जीवन यात्रा ऐसे ही प्रभु का पल्ला पकड़ करके पूरी करनी है। एक बाप का अगर बच्चा पल्ला पकड़ता है तो उसका पल्ला छुड़ाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती है। पिता अपने आप इजाज़त देता है, माता अपने आप इजाज़त देती है कि वो बच्चा उसका पल्ला पकड़ के चले। मेले में जाते हैं तो बच्चे को मम्मी कहती है मेरी उंगली पकड़ ले, मेरा पल्ला पकड़ ले, तो वो बच्चा मेले में गुम नहीं होता है। इसी तरह से इस दुनिया रूपी मेले के अंदर हमें भी सदा सर्वदा अपने पिता का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का पल्ला पकड़ते हुए चलना है, ताकि हम इस दुनिया के मेले में गुम ना हो जाएं। और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आए तो हम उसके साथ महिमामय देह में चले जाएं। और प्रभु बादलों पर आने से पहले जो लोग सो जाएंगे वो ज़रूर महिमामय देह में कब्रों में से जी उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे और हम सदा सर्वदा प्रभु का पल्ला पकड़ करके चलते रहें। गॉड ब्लेस यू।